ने हमारी स्टोरी मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में सुना था कि जो हमारी सहर है वो उर्मी से कहती है, देखो अगर तुम्हें करीना के दिल की बात जाननी है कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं करती है तो तुम्हें उसे प्रपोज करना होगा। तो मैं बोलती यार प्रपोज, मैं प्रपोज नहीं कर सकती। तो बोलती क्या मतलब प्रपोज नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। तो बोलती है यार प्यार तो करती हूँ बट प्रपोज, यार मैं किसी का गला काट सकती हूँ लेकिन मुझसे प्रपोज नहीं होगा। तो खैर बोलती यार इतना क्यों घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कल वैलेंटाइंस डे है तो तुम्हें उससे प्रपोज करना होगा, तभी तो कुछ पता लगेगा ना, बात आगे बढ़ेगी। तो ऐसा वो बोलती ना, तो उर्मी बोलती पर, तो बोलती बार बार कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया तो बस बोल दिया, तुम उसे प्रपोज कर रही हो और कर रही हो, बस बात खत्म हुई और कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। तो उर्मी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सहर वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही फिर अगला दिन आ जाता है और अगले दिन जो सहर है वो कॉलेज आती है और उर्मी से कहती है, उर्मी सुनो करीना ना आने वाली है थोड़ी देर में, आई नो अभी तो स्टडी है और सब लोग बिजी होंगे, लेकिन जब भी तुम्हें टाइम मिले ना मौका दे के उसे प्रपोज कर देना, ठीक है ना। अगर तुमने आज उसे प्रपोज नहीं किया ना तो सोच लेना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उन्हें बोलती है यार तुम क्या करवा रही हो मुझसे। तो बोलती है मैं क्या करवा रही हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। अब देखो नाटक मत करना ज़्यादा, ठीक है ना। करीना जैसे ही आएगी और जैसे तुम्हें मौका मिलेगा उसे प्रपोज कर देना। और तुम अकेली थोड़ी ना प्रपोज करने वाली हो, ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्रपोज करेंगे जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो तुम भी कर देना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो वो बोलती यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तो खैर बोलती है मेरी माँ डरने वाली कोई बात नहीं है, देखो मैं रहूँगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना, मैं तुमको हौसला देती रहूँगी, तुमको हिम्मत देती रहूँगी, ठीक है, चल शाबाश। तो उसको ना ऐसे बोलती है तो जो उर्मी होती है बेचारी, उसका जो दिल होता है ना वो ऐसे धक धक करके ना धड़क रहा होता है, उसकी सांसें ऊपर नीचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और तभी क्लास में आ जाती है करीना, जिसे देख के उर्मी तो बेचारी वैसे ही परेशान हो जाती है और वो ऐसे ना घबराते हुए उसको देखती है। तो करीना बोलती है हाय उर्मी, तो उर्मी बोलती है हाय। तो ऐसे बोलती है, तो बोलती क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें। तो बोलती नहीं मैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो करीना बोलती है ओके। तो उसके बाद वो ना बैठ जाती है और सर भी आ जाते हैं, तो ये लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, करते रहते हैं। तो पूरी क्लास के दौरान ना उर्मी जो होती है बेचारी मन में कह रही होती है हे भगवान क्या करूँ, प्लीज़ मुझे हिम्मत देना, इसको प्रपोज कर पाऊँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे ही ना भगवान से ना हेल्प मांग रही होती है। और फिर ऐसे ही जब इनकी क्लास खत्म हो जाती है ना तो जो उर्मी है वो खड़ी होती है, तो सहर उसके पास आती है, उससे बोलती है खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ करीना के पास, मौका अच्छा है, उसके पास कोई नहीं है, उसको प्रपोज कर दो, यहाँ पे भी कोई नहीं है, जाओ उसको प्रपोज करो, उसको अपनी दिल की बात बता दो। तो उर्मी बोलती यार नहीं मैं नहीं बता सकती। तो बोलती क्या नहीं बता सकती, जाओ ड्रामे मत करो। तो ऐसा बोल के सहर जो होती है उर्मी को धक्का देती है और उससे बोलती जाओ रिंग वगैरह ली है ना तुमने। तो बोलती वो सब तो मैंने लिया है। तो बोलती ठीक है ये लो लाल गुलाब और जाओ अपने गुलाबों को अपने दिल की बात बता दो। तो बोलती है यार, तो बोलती जा रही कि नहीं जा रही है तुम। तो ऐसे ना वो उस पर चिल्लाती है। तो उर्मी जो होती है बेचारी डर के मारे ना फिर धीरे धीरे ना करीना के पास जा रही होती है और जो गुलाब का फूल होता है ना उसने उसे ना अपने हाथों में ना से पीछे की ओर छुपा लिया होता है। तो जैसे ही वो करीना के पास पहुंचती है ना तो करीना जो उर्मी को देखती है उससे बोलती है उर्मी क्या हुआ। तो उर्मी बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कोई काम तुम्हें, कोई बात करनी है उससे। तो बोलती है नहीं वो हाँ वो मैं बात करनी थी तुमसे एक्चुअली में। तो करीना बोलती है बात करनी है, हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो बोलती है वो मैं कह रही थी कि एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। तो करीना बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है वो गुलाबो आई मीन गुलाब 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 तो अरीना बोलते उर्मी तुम ठीक हो ना, क्या बोल रही हो, क्या हो गया,
कुछ कहना है तो साफ साफ कहो ना, इतना घबरा क्यों रही हो। तो उर्मी बोलती नहीं मैं वो एक्चुअली मैं कहना चाहती थी कि मैं तुमसे जब से मैंने तुमको देखा, आई मीन, तो वो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ बोल रही होती है। और करीना जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उससे बोलते तुम कहना क्या चाहती हो, क्या हुआ। तो करीना ऐसे बोल ही रही होती है, तभी एक लड़की जो है ना वो करीना को आवाज़ देती से बोलती करीना ज़रा इधर आना। तो करीना बोलती क्या, तो बोलती ज़रा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ऐसा बोलती है ना, तो करीना बोलती है उर्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो ऐसा बोल के करीना जो है ना उस लड़की के पास चली जाती है। तो जो उर्मी है वो करीना को जाते हुए देख रही होती है और वो गहरी सांस लेती है। तभी जो सहर है ना उसके उर्मी के पास आते हुए उससे बोलते क्या था ये सब कुछ। तो उर्मी बोलती क्या, तो बोलती क्या कि बच्ची मैंने तुम्हें बोला था कि उसको प्रपोज कर दो, और तुम क्या कर रही थी, वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही थी। उसको बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे दिल में क्या, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलती यार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, उसको देखते ही मेरी सारी हवा टाइट हो गई, मेरी सारी हिम्मत फुस हो गई, मैं क्या करती। तो बोलती तुम ना बस ऊपर ऊपर से लगती हो दबंग टाइप की, अंदर से बिल्कुल ना फुसा हुआ गुब्बारा हो तुम। तो बोलती यार, तो बोलती क्या यार, अब सुनो, ये मौका तुमने गवा दिया, पर दूसरा मौका तो मेरे घर मिला ना, तो दूसरा मौका तो मैं गंवाना नहीं है। करीना को अपने दिल की बात बतानी है, समझ गई ना तुम। तो उन्हें बोलती है हाँ ठीक है। तो ऐसा बोलती है। खैर उसके बाद फिर इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, सब लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। और जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है ना, तो जो करीना है ना वो अपनी क्लास से बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी की ओर जा रही होती है। तो सहर जो है ना उर्मी के पास आती है और उससे बोलती है खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया, जल्दी से जाके उसको अपने दिल की बात बताओ वरना वो घर चली जाएगी। तो बोलती यार, तो बोलती जाओ जल्दी। तो उसको ऐसा ना फिर से धक्का दे दिया। तो जो उर्मी है ना वो जल्दी से करीना के पास भागती है और भागते भागते ना वो देखती है करीना गाड़ी में बैठने वाली है। तो उसे आवाज़ देती है, उससे बोलते करीना। तो करीना जैसे उर्मी की आवाज़ सुनती है ना तो वो पलट के देखती है, उससे बोलती है उर्मी। तो उर्मी जो करीना के पास आती है उससे बोलती है हाय। तो करीना बोलती है हाय। तो बोलती है वो घर जा रही हो तुम। तो बोलती है हाँ घर जा रही हो। तो बोलती है वो मुझे मैं कुछ कहना चाहती थी। तो उर्मी की बात सुन के करीना बोलती है बोलो क्या कहना है, तुम तो पहले भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, बताओ क्या कहना है। तो उर्मी बोलती है वो अ, और वो तो करीना बोलती है उर्मी तो मुझे ना आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ आराम करो, ठीक है ना। तुम्हारा मूड जब ठीक हो जाए ना फिर मुझसे बात करना। फ़िलहाल मुझे अभी ना थोड़ा कहीं जल्दी जाना है, तो सॉरी मैं जाती हूँ, है ना, कल मिलते हैं। तो ऐसा बोल के जो करीना होती है ना वो अपनी गाड़ी में बैठ के ना वहाँ से चली जाती है। तो उर्मी उसको जाते हुए देख के कहती है शिट यार, इसको फिर से नहीं कह पाई यार, इसको देखते ही मेरी हिम्मत क्यों फुस हो जाती है सारी। तो ऐसा बोल ही रही होती है तो जैसे ही पीछे की तरफ टर्न करती है ना वो देखती है कि सहर ना अपने हाथों को ऐसे ना ऊपर लगाए हुए खड़ी हुई है। तो और वो गुस्से से उर्मी को देख रही है। तो उर्मी बोलती है सहर क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो सहर बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो कि बच्ची, कि मतलब चाहती क्या हो तुम, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर कि उसे अपने दिल की बात कह सको, बार बार मौके मिल रहे हैं तुम गवा देती हो, फिर मुझे बोलती हो कि मैं कुछ करूं। तो बोलती यार मैं क्या करूं, करीना को देखती पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हिम्मत करके जाती हूँ उसके पास लेकिन सारी हवा निकल जाती है। तो बोलती है रहने दो, तुम ना सिर्फ बातों नहीं शेर हो, कुछ नहीं होगा तुमसे, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी सेटिंग कराने के चक्कर में लगी थी, भाड़ में जाओ, जो करना है करती रहो। तो ऐसा बोल के जो सहर होती है ना वो भी वहाँ से चली जाती है। तो उर्मी बोलते सहर सहर मेरी बात तो सुनो, पर सहर उसकी बात नहीं सुनती। तो उर्मी बोलते यार क्या हो रहा है ये यार,
करीना को कैसे बताऊं कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। तो ऐसा बोल के उर्मी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो खैर यूं ही ना टाइम निकल जाता है और शाम हो जाती है। तो शाम के तकरीबन ना 8 बज रहे होते हैं। तो 8 बजे जो शहर है ना वो अपनी एक बुक पढ़ रही होती है, तभी इसके पास ना उर्मी का कॉल आता है। तो उर्मी का कॉल देखते ही वो कॉल रिसीव करती है, हेलो। तो उर्मी बोलती है, शहर क्या कर रही हो तुम? शहर बोलती है, कुछ नहीं, बताओ। तो बोलती है, यार वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शहर बोलती है, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? तो बोलती, यार वो मुझे करीना को अपनी दिल की बात कहनी है, उसे प्रपोज करना है। तो शहर बोलती है, मैडम एक बात बताओ, दिन भर से क्या तुम चने बुन रही थी? जब तुम्हें बार बार बोल रही थी कि उसे अपनी दिल की बात बताओ, तब तो तुम बता ही नहीं गई। अब मुझे बोल रही हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सब में? तो बोलती है, यार प्लीज़ ना तुम ऐसे मत बोलो यार, मैंने कभी किसी को पहले प्रपोज किया नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था और कुछ नहीं। बट तुम जानती हो ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो ना। तो शहर बोलते, देखो मेरे पास एक ही रास्ता है, वो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम उसे अपने दिल की बात बोलो, बाकी कोई रास्ता नहीं है उसे ये समझाने का कि तुम उससे प्यार करती हो, क्योंकि उसे सपने तो आने वाले हैं नहीं, तो बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा। क्या सुन के उनमें बोलती है, तो मैं क्या करूँ, उसको प्रपोज कैसे करूँ? अभी तो वो मतलब कॉलेज में तो किया नहीं ना मैंने। तो जो शहर है ना उससे बोलती है, कॉलेज में नहीं किया, एक काम करो, तुम ना मेरे घर आ जाओ। तो बोलते, तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे घर आके मैं क्या करूँगी? तो बोलती है, मेरे घर आओ और यहाँ आकर उसको प्रपोज करो और उसको अपने दिल की बात बता देना। और हाँ, अगर तुमने ये मौका गवा दिया ना, तो बेटा फिर तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। समझ रही हो ना मेरी बात को? तो उर्मी बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसा बोल के उर्मी जो है ना वो कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर में वो शहर के घर के बाहर पहुँच जाती है। और जैसे ही वो बेल बजाती है ना, तो शहर जो है वो डोर खोलती है और तो उससे बोलती है, हाँ। तो शहर बोलती है, हाँ अंदर आओ। तो शहर ना फिर उर्मी को अंदर लेके आती है। तो जैसे वो अंदर लेके आती है ना, तभी अंदर से जो करीना है ना वो अपने बालों को ऐसे बांधते हुए कहती है, कौन है शहर? तो ऐसा कह के जैसे उसकी नज़र उर्मी पर पड़ती है ना, तो उर्मी को देखते ही जो करीना है वो एकदम से उर्मी को देखती रह जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, उर्मी तुम यहाँ, मतलब इतनी रात को? तो वो ऐसा ना काफ़ी खुश होते हुए पूछती है और उसके जो चेहरे की स्माइल होती है ना, उसको शहर देख रही होती है कि वो उर्मी को देखकर कितनी ज़्यादा खुश है। तो उर्मी बोलती है, हाँ वो एक्चुअली मैं यहाँ पे वो। तो शहर बोलती है, वो इसकी ना ये इधर से गुजर रही थी तो इसकी ना गाड़ी ख़राब हो गई, तो इसने मुझे कॉल किया तो मैंने से ऊपर बुला लिया। तो करीना बोलती है, गाड़ी ख़राब हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हुई, बैठो तुम, कुछ लोगी चाय वगैरह कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए? तो उर्मी बोलती है, नहीं चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोलती है, अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो जो करीना है ना वो फिर उर्मी के लिए कुछ लेने चली जाती है किचन में। और जो शहर है ना उसको उर्मी को सोफे पे बिठाती है, उससे बोलती है, देखो ये लास्ट टाइम है और लास्ट चांस समझ के इसको अपने दिमाग में बिठा लो, उसको प्रपोज करना है, ठीक है ना? उर्मी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। तो बोलती है, ठीक है मैं इधर ही हूँ, तुम एक काम करो, तुम ना किचन में चली जाओ और किचन में जाके इसको प्रपोज कर दो। तो उर्मी बोलती है, किचन में प्रपोज करूँ? तो वो बोलती है, देखो जगह मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि तुम्हें उसे अपनी दिल की बात बतानी है। जाओ किचन में, कोई नहीं है। अगर वो मुझे सामने देखेगी तो शायद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे या कुछ भी, लेकिन जब वो अकेले में होगी तो वो तुमसे भी अपने दिल की बात कह सकती है ना, वो भी बता सकती है कि उसके दिल में क्या है। तो जाओ जल्दी से उसे प्रपोज करो। तो उर्मी बोलती है, अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के उर्मी जो है ना वो जल्दी जल्दी ना करीना के पीछे पीछे किचन में चली जाती है। तो करीना है ना वो ऐसे ही चाय बनाने के लिए ना पानी रख रही होती है और उसके बाद ना वो ऐसे चीनी उतारने के लिए ना ऐसे ऊपर हाथ कर रही होती है, बट वो डब्बा थोड़ा ना ऊंचाई पे रखा होता है तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तो तभी जो उर्मी है ना वो उसको देख लेती है कि उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो वो एकदम से करीना के पीछे जाके ना उस डब्बे को उतार देती है, बिकॉज वो करीना से थोड़ी सी लंबी थी ना। तो जैसे वो डब्बा उतार दिया ना
करीना जो एकदम से पीछे की ओर पलटती है और जैसे वो पीछे की पलटती है ना तो एकदम से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो ऐसी ना गिरने वाली होती है। तभी उर्मी एकदम से ना उसको बाहों में पकड़ लेती है और जैसे उसको बाहों में पकड़ती है ना वो करीना जो है वो एकदम से उर्मी की आंखों में देखती रह जाती है और इन दोनों का एक खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हो जाता है। करीना जो होती है वो बड़े प्यार से उसकी आंखों में ऐसे ना टक लगाए देख रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है और उर्मी भी। तभी एकदम देखते देखते ना जो करीना है वो एकदम से अपनी पलकें झपकाती है और कहती है उर्मी तुम यहाँ। तो उर्मी भी एकदम से अपनी आंखें उससे हटाती है और उससे बोलती है वो तुम्हारा हाथ नहीं पहुँच रहा था ना तो मैंने इसलिए हेल्प की तुम्हारी। तो बोलती है हाँ तुम यहाँ पे क्यों आ गई, वो मैं ला रही थी ना चाय तुम्हारे लिए बना के। तो उर्मी बोलती है नहीं कोई बात नहीं, वो मैं ऐसे ही आ गई थी। तो करीना बोलती है अच्छा क्या। तो करीना जो है ना वो ऐसी चुपचाप चाय बना रही होती है और जो उर्मी होती है वो मन में ऐसे कुछ सोचते हुए ना करीना की वो बार बार देख रही होती है और फिर ऐसी ना गहरी गहरी सांसें लेती है और कहती है कुछ भी बताते 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 यही मौका है, बताते फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा बोल रही होती है और बुदबुदा रही होती है। तो करीना ने ऐसे उर्मी की फेस की ओर देखती है कि वो कुछ बड़बड़ कर रही है। तो उससे बोलती है उर्मी क्या हुआ। तो उर्मी बोलती है हाँ। तो बोलती क्या हुआ, अकेले अकेले क्या बात कर रही हो। तो बोलती नहीं वो बात नहीं कर रही थी, वो ऐसे ही तो ऐसे बोल के ना वो फिर से कुछ सोचने लग जाती है। तो करीना को उसका बिहेव ना थोड़ा अजीब लगता है। तो मन में कहती है इसको हुआ क्या, ये सुबह से अजीब सा बिहेव कर रही है। तो ऐसे बोल के ना वो दूसरी साइड चली जाती है, ऐसे कप वगैरह उठाने लग जाती है। तभी जो उर्मी होती है ना वो ऐसे मन में कहती है बस अब मैं इसको बता के रहूँगी। तो ऐसा कह के ना वो रिंग अपनी जेब से निकालती है और करीना को ना ऐसे जोर से आवाज़ देती है, उससे बोलते करीना। तो करीना जैसे उसकी जोर की आवाज़ सुनती है ना वो एकदम से पीछे पलटती है और जैसे वो पीछे पलटती है ना तो उससे बोलती है उर्मी क्या हुआ। तो उर्मी बोलती है वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो करीना बोलती है हाँ बोलो। तो उर्मी बोलती है वो वो तो उर्मी ना काफ़ी घबरा रही होती है और तभी उसकी नज़र ना ऐसे दरवाजे पे पड़ती है जहाँ पर सहर छुप के खड़ी होती है। तो सहर उसको ना ऐसे इशारा करती है, उससे बोलती है बोलो उसको घबराना नहीं है। तो उर्मी ना ऐसे उसको आँख से इशारा करती है, उससे बोलती कैसे बोलूँ। तो बोलती बोलो नहीं दूँगी घूसा भी। तो ऐसे ना उसको मुक्का दिखाती है। तो जो उर्मी होती है ना वो ऐसी फिर हिम्मत करती है, उससे बोलती है करीना मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं। तो करीना बोलती क्या। तो उर्मी जो होती है ना वो एकदम से घबराते हुए ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो उससे बोलती है करीना मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं पागल हो गई हूँ। मैं मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे अपनी आंखें बंद करना एक सांस में सारी बात कह जाती है और एकदम से अपनी आंखें खोल के ना जो रिंग होती है ना वो करीना के सामने ना ऐसे ऐसे नीज पे बैठ के ना सामने कर देती है। तो और जो हमारी करीना होती है उस बेचारी की तो एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है उर्मी की बात सुन के। उर्मी जो नील डाउन होके बैठी होती ना रिंग लेके, तो करीना को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ऐसी ना हक्की बक्की होके ना उर्मी को देख रही होती है। तो जो सहर है ना वो मन में कहती है ये क्या तरीका है इसको प्रपोज करने का। तो ऐसे ना वो सोच रही होती है और जो उर्मी होती है ना वो करीना की ओर देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ बोलो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। तो वो ऐसा बोलती है ना तो जो करीना है वो बेचारी आंखें फाड़े फाड़े उर्मी को बस देखे जा रही होती है। तो मानो जैसे किसी ने ना उसे बिजली के झटके लगा दिए हो। तो उर्मी बोलती है क्या हुआ करीना, तुम बोलो ना। वो जो करीना है ना वो उर्मी की ओर देखती है और उससे बोलती है उर्मी उर्मी ये सब आई मीन ये सब क्या है। तो उर्मी बोलती है क्या हुआ करीना, तुम क्या हुआ, मैं पसंद नहीं आया जो मैंने किया। आई मीन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा
यार मैंने तो सिर्फ तुमसे अपने दिल की बात कही है। सच में करीना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैंने जब से पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था, मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगी थी। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम होती हो। मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा रहता है। कभी कभी तो मुझे अपनी अपनी मम्मी में भी तुम नजर आती हो। तो करीना बोलती है, उर्मी तुम ये सब क्या कह रही हो? आई मीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? तो उर्मी बोलती है, क्या बोल रहा है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया है। तो तुम मुझे बताओ ना कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट है? आई मीन क्या तुम भी मुझे, तो जो है ऐसा बोल ही रही होती तभी करीना उससे बोलती है, उर्मी देखो देखो आ, मेरी बात सुनो। पहले तुम ना एक काम करो, सीधी खड़ी हो जाओ। वेल है ना, तो उसको ऐसा ना सीधा खड़ा करती है और उससे बोलती है, देखो मम्मी मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ। देखो किसी को प्यार करना, किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है। लेकिन उर्मी आई मीन हम दोनों, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे उस नज़र से देखती हो, तुम मुझे उस तरह से पसंद करती हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त के रूप में जानती हूँ और उससे ज़्यादा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं पसंद बहुत करती हूँ, बट उस वे में नहीं जिस वे में तुम मुझे पसंद करती हो। तो उर्मी जो है जैसी करीना की बात सुनती है उसका तो पूरा चेहरा ही उतर जाता है और उसके फेस को देखती है ना तो उससे बोलती है, उर्मी देखो देखो मेरी प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानना, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करती, मैं ऑफ कोर्स कदर करती हूँ। बट सॉरी यार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्तों, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी उर्मी, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो जब ऐसा बोलती है ना तो उर्मी के तो वैसे जैसे उसके सारे अरमान, उसके सारे सपने धरे की धरे रह जाते हैं। उसका दिल एकदम से टूट जाता है और उसकी आंखें जो होती है ना वो एकदम से आंसुओं से न भर आती हैं। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू झलक रहे होते हैं। तो करीना जब उसकी आंखों में आंसू देखती है ना तो उससे बोलती है, उर्मी तुम रो रही हो क्या? तो उर्मी बोलती है, नहीं नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। तो ऐसा कह के ना वो अपने फेस को ना ऐसा फेर लेती है और अपनी आंसू को छुपाती है। तो करीना उससे बोलती है, उर्मी उर्मी प्लीज़ यार तुम रो मत यार, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मैं सच में तुमसे उस तरह से प्यार नहीं करती हूँ, सच में। प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानो उर्मी। तो उर्मी जो से कहती है कि, तो उर्मी जो है वो करीना की ओर देखती भी नहीं है, उससे बोलती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, ज़रूरी तो नहीं कि हम किसी को पसंद करें तो वो भी हमको पसंद करे। इट्स ओके। शायद शायद मैंने ही कुछ जल्दबाजी कर दी ना इस चीज़ में पर कोई बात नहीं यार, मैं भी ना स्टूपिड हूँ, कुछ सोचे समझा ही नहीं और ऐसी मुंह उठा के आ गई तुम्हारे घर पे तुम्हें ये सब कहने। बट सो के कोई बात नहीं। अच्छा मैं ना घर चलती हूँ, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। तो ऐसा कह के उर्मी जो अपने आंसू को छुपाते हुए ना वहाँ से जाने लगती है। तभी करीना उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है, उर्मी प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तो उर्मी बोलती है, नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी यार, कोई बात नहीं, प्यार ना सही हम अच्छे दोस्तों है ना। मुझे मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छा मैं ना घर चलती हूँ। तो ऐसा बोल के जो उर्मी होती है ना वो करीना से अपना हाथ छुड़ा के ना वहाँ से एकदम से ना चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है ना उसकी नज़र शहर पे पड़ती है और शहर जो है उर्मी की ओर देख रही होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। उर्मी जो है वो शहर की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को छुपाते हुए ना वहाँ से चली जाती है।
उर्मी की हालत देखकर सहर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इधर जो करीना होती है वो किचन में ऐसे शॉक होकर खड़ी होती है। इनफैक्ट उसे इतना भी होश नहीं होता कि जो पानी उसने चाय बनाने के लिए रखा था वो पूरा जल चुका है गैस पे। और इधर जो उर्मी है वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के ना वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। और रास्ते में जाते हुए उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। वो बहुत रो रही होती है और वो गुस्से में ना वो जो रिंग जो करीना के लिए उसने खरीदी होती है उसको ना सड़क पे फेंक देती है और अपने घर चली जाती है। शहर को उर्मी के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो बार बार उर्मी को ना कॉल कर रही होती है, पर जो उर्मी होती है वो किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। तो जो करीना है ना वो उसने उर्मी को इनकार तो कर दिया होता है, बट उसको इनकार करने के बाद ना जाने उसे क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने रूम में जाती है और रूम में आईने में खुद को देखती है और फिर एकदम से उसे उर्मी की ना बातें याद आने लग जाती है जब उसे वो प्रपोज कर रही थी। तो बार बार ना उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही होती हैं। तो करीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या हो रहा है, मुझे बार बार उर्मी की सारी बातें क्यों याद आ रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है उसे इनकार करने के बाद। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैं उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानती हूँ, तो अगर मैंने उसे मना कर दिया तो इसमें मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और शायद मैंने खुद के साथ भी बहुत गलत किया है। लेकिन ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा कह के करीना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और जब ऐसा बोल रही होती है तो जो सहर है ना वो बाहर से करीना की सारी बातें सुन रही होती है, उसको देख रही होती है। और उसे देखकर वो समझ चुकी होती है कि करीना उर्मी से प्यार तो करती है, लेकिन शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वो उससे प्यार करती है। तो ये सोचकर जो सहर है ना वो वापस अपने रूम में आ जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। जो उर्मी है वो अपने घर में जाने के बाद ना अपने रूम में बैठ के ऐसे ना गुमसुम होकर बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो काफ़ी रो रही होती है, बट कर ही क्या सकते हैं। तो इसी तरह से पूरी रात जो उर्मी की होती है ना वो रोते रोते निकल जाती है। और जो करीना है उसको भी सारी रात नींद नहीं आती। उसने उर्मी को तो इनकार किया होता है, पर उर्मी के साथ साथ उसकी भी नींद उड़ चुकी होती है। वो पूरी रात परेशान रहती है। खैर ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह ये लोग फिर से कॉलेज जाते हैं। बट जो उर्मी है ना वो आज कॉलेज नहीं आई होती। तो करीना जब उर्मी को कॉलेज में नहीं पाती ना तो वो एकदम से बेचैन सी हो जाती है और ऐसे ना चारों तरफ देख रही होती है, पर उसे उर्मी जब कहीं नज़र नहीं आती तो ऐसे ना सैड सी हो जाती है। तो सहर बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है यार उर्मी नहीं आई क्या। तो बोलती है नहीं पता नहीं, मुझे मैंने भी देखा नहीं उसको। तो बोलती है शायद कॉलेज नहीं आई है वो। तो करीना बोलती है कॉलेज क्यों नहीं आई वो। सहर बोलती है मुझे क्या पता क्यों नहीं आई, क्या तुझे क्या करना, आना होगा तो आ जाएगी, छोड़ तू उसे, अपनी काम पे ध्यान दे तू। तो ऐसा सहर ना बोल देती है, वो जानबूझकर ऐसा बोलती है। तो करीना जो है ना वो ऐसी सहर की बात सुन के ना सैड सा फेस कर लेती है और उसके बाद वो पढ़ने की कोशिश करती है, पर उसका ध्यान जो होता है वो बार बार उर्मी की ओर जा रहा होता है। उसे बार बार उर्मी का ख्याल आ रहा होता है, रात वाली बातें वो सब, उसका उसे आई लव यू कहना, वो सब कुछ। तो वो काफ़ी ना बेचैन हो जाती है और बेचैन होकर ना वो सनम के पास जाती है और उससे बोलती सनम और वो आज उर्मी नहीं आई है क्या कॉलेज। तो सनम बोलती है नहीं। तो बोलती क्यों। तो बोलती है वो उसको फीवर है ना इसलिए नहीं आई है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो करीना जैसी है सुनती है सो बोलती क्या क्या हुआ उसको। तो बोलती है अरे अभी तो बोला ना उसको फीवर है। तो बोलती फीवर, लेकिन फीवर कैसे आ गया। तो बोलती पता नहीं अच्छी वाली थी, पर हो सकता है मौसम की वजह से कुछ भी, पर उसको बहुत तेज़ फीवर था। मैं तो सुबह उसको देख के आई हूँ, बहुत तेज़ फीवर था उसका, इसीलिए शायद कुछ दिनों तक कॉलेज ना आए। तो जो करीना है ना वो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और ऐसे ना अपसेट होकर ना वो जब बैठती है ना तो सर उससे बोलती क्या हुआ, तो ऐसे परेशान क्यों हो गई। तो बोलती यार उर्मी को बहुत तेज बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सर बोलती क्या। तो बोलती हाँ यार उसकी तबीयत, मुझे अभी सनम ने बताया उसको इतना तेज फीवर है यार, मुझे ना उसे देखने जाना होगा।
तो ऐसा बोल के जो करीना होती है ना वो एकदम से उठ के ना जाने लगती है। तभी सहर उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है कहाँ जा रही है। तो बोलती है यार मैं उर्मी के घर जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो सहर जो होती है ना वो करीना की ना बेचैनी देख रही होती है, तो उससे एकदम से वो बोलती है कि अरे तो इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, चले जाएंगे कॉलेज के बाद चले जाएंगे, आराम से देख आएंगे, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, अभी क्लास अटेंड कर ले फिर चलते हैं। तो करीना बोलती है नहीं मैं अभी जा रही हूँ उसके पास, मुझे अभी जाना है। तो बोलती है यार इतनी क्या जल्दी है, क्लास तो ले ले उसके बाद चली जाना ना, बुखार ही तो आया है उसको, कुछ और तो नहीं हो गया है। तो जैसे ये सब बोलती है ना तो करीना जो होती है एकदम से शहर के ऊपर चिल्लाती है, उससे बोलती है पागल हो गई है तू, दिमाग खराब है तेरा, क्या बकवास कर रही है तू, ये क्या मतलब कि किसी और कुछ और नहीं हो गया है, मतलब क्या चाहती है तू उसे हो जाए। तो जब ऐसा बोलती है ना तो ऐसे पूरी क्लास के सामने ना चिल्ला के बोलती है, तो सब लोग ना ऐसे शहर की और करीना की ओर देखने लग जाते हैं। और जो करीना होती है ना वो एकदम से चारों तरफ देखती है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, तो वो एकदम से शहर से ना अपना हाथ छुड़ाती है, उससे बोलती है आई एम सॉरी शहर। तो ऐसे बोल के ना वो एकदम से क्लास से बाहर निकल जाती है। पर जो शहर होती है वो करीना को जाते हुए देखती है, पर उसे करीना के चिल्लाने का ना बुरा नहीं लगा होता है। और वो ऐसे ही मन में कहती है रात को कह रही थी कि उससे प्यार नहीं करती, साफ पता लग रहा है कि कितना प्यार करती है उससे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो ऐसा बोल के ना वो शहर होती है वो कुछ सोचने लग जाती है। और जो करीना होती है वो क्लास से तो बाहर निकल गई होती है, पर क्लास से बाहर जाने के बाद ना उसका दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा होता है। तो जो शहर है ना वो भी वैसी करीना के पीछे पीछे आती है और उससे बोलती है चल चलते हैं। तो बोलती कहाँ, तो बोलती है उर्मी के पास चलते हैं उसे देखने के लिए। तो करीना बोलती है तुम तो बात का बोल रही थी। तो शहर बोलती है अरे वो तो मैं यूं ही बोल रही थी, अरे उर्मी हमारी दोस्त है, उसको देखने जाना है ना चलो। तो ऐसा बोलती है, तो बोलती क्लास, तो बोलती क्लास गई भाड़ में, चलो उर्मी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बोल के ना वो करीना का हाथ पकड़ के ना उसको वहाँ से ले जाती है और उससे बोलती है यार उर्मी के घर का एड्रेस तो मुझे मालूम ही नहीं। तो करीना बोलती है मुझे मालूम है। तो बोलती तुम्हें कैसे पता। तो बोलती है वो एक दिन मैं उसके घर पे गई थी ना इसलिए। तो करीना की बात सुन के सहर उससे बोलती है अच्छा जी आप उनके घर पे गई थी, क्या बात है आप चोरी चोरी बढ़ी जा रही हैं किसी के घर पे। तो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम फिलहाल चलो मैं तुम्हें बताती हूँ उसका घर कहाँ है। तो ऐसा बोल के जो हमारी शहर होती है ना वो गाड़ी ड्राइव करने लग जाती है और कुछ ही दूर में ना ये उर्मी के घर पहुंच जाते हैं। तो शहर जैसी उर्मी का घर देखते हैं तो बोलती है वाह क्या घर है यार, ये तो किसी महल से कम नहीं है। तो करीना बोलती है हाँ ये बात तो है। तो उसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और अंदर ना उर्मी के बड़े पापा होते हैं। तो जो करीना है ना उनसे नमस्ते करती है, कहती है अंकल वो हम उर्मी से मिलने आए थे, वो कैसी है। तो अंकल बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, ऊपर है अपनी बड़ी माँ के साथ, जाओ उससे मिल लो। तो करीना बोलती है जी अंकल। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना वो उर्मी के रूम में चले जाते हैं। तो उर्मी जो है वो बिस्तर पे ऐसे पड़ी होती है और उसके माथे पे उसकी बड़ी माँ जो है ना वो ठंडी पट्टियाँ रख रही होती है पानी की। तो जैसे ही करीना उर्मी को देखती है ना उसकी हालत देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है और भाग के उर्मी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है उर्मी तुम ठीक हो ना उर्मी। तो उर्मी जो है वो एकदम से करीना की ओर पलट के देखती है और उस देखती है कि करीना ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ होता है, जिसे देख के उर्मी जो होती है ना वो ऐसे ही अंदर अंदर ना खुश हो रही होती है। पर तभी उसे एकदम से ना करीना का वो रिजेक्शन याद आ जाता है जब उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। तभी जो करीना है ना वो उर्मी की ओर देखती है और उससे बोलती तुम ठीक हो ना यार, तुम्हें इतना फीवर है, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मुझे सनम ने बता दिया वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता। तो ऐसा बोल के ना वो आंटी की ओर देखती है, तो आंटी से बोलती है आंटी आप मुझे दीजिए ये पट्टी वगैरह मैं करती हूँ इसका। तो ऐसा बोलती है तो आंटी बोलती नहीं बेटा मैं कर रही हूँ। तो बोलती नहीं आंटी अब मुझे दीजिए। तो ऐसा बोल के ना वो उसकी बड़ी माँ के हाथ से ना वो पट्टी ले लेती है। तो जो उसकी बड़ी माँ होती है ना वो वहाँ से उठ जाती है और जो करीना है फिर वो पट्टी भी हो के ना उर्मी के ऐसे ना उसके माथे पर रखने लग जाती है, अपने हाथ को ना हाथ से ना उसके गाल पर हाथ फेरती है, उसको ऐसा ना बड़े प्यार से उसकी पट्टी रख रही होती है। तो जो शहर है ना वो करीना की फिक्र जो है वो उर्मी के लिए देख रही होती है कि वो कैसे बड़ी बेचैन सी हो गई है, उसको बीमार देख के परेशान है। तो ऐसी ना स्माइल करने लग जाती है। तभी जो उर्मी की बड़ी माँ होती है ना वो कहती है कि
तुम लोग बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। तो ऐसा बोल के आंटी जो होती है वो नीचे चली जाती है। तो जो सहर है ना वो उर्मी के पास आती है, बैठती है और उससे वो बोलती है अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। तो सर उर्मी बोलती है हाँ बेटर फील हो रहा है मुझे। तो ऐसा बोल के ना वो करीना की ओर देखते हुए बोलती है, और जो सहर है ना वो चीज़ देख लेती है तो कहती है हाँ हाँ अब तो तुम ठीक होगी, आखिरकार तुम्हें इतनी अच्छी मेडिसिन जो मिली है। तो जैसी वो ऐसा बोलती है ना तो करीना जो है वो उसकी बात को ज़्यादा गौर नहीं करती और नहीं समझ पाती है, लेकिन उर्मी जो वो समझ जाती है। तो वो उससे बोलती है नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी है फीवर हल्का सा। तो सना शहर बोलती है हाँ सब समझ रही हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। वो करीना, तो करीना जो शहर की ओर से बोलती है हाँ, तो बोलती है यार ये पानी ना गंदा सा लग रहा है मुझे, तुम काम क्यों नहीं करती है, पानी चेंज क्यों नहीं कर देती। तो करीना बोलती है करना पड़ेगा। तो बोलती है हाँ यार गंदा पानी लग रहा है, तुम मुर्गी के ऊपर गंदा पानी, ये गंदे पानी की वो रखोगी। तो बोलती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं इसको चेंज करके आती हूँ। तो मैं बोलती नहीं करीना तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकर को बोल दूँगी रुको। तो करीना बोलते नहीं कोई बात नहीं मैं करके आती हूँ डोंट वरी। तो ऐसा बोल के ना वो बाहर चली जाती है उस बोल को उठा के। तो उर्मी शहर से बोलती है ये क्या था यार, तुमने उसे बाहर क्यों भेजा, मैं घर में नौकर बुला देती ना, तो नौकरों की कमी थोड़ी है मेरे घर में। तो शहर बोलती है अच्छा जी बड़ी फिक्र हो रही है अपनी जानना की, वो आपको घास तक नहीं डालती, आपके प्रपोजल की धज्जियाँ उड़ा दी, और आप हो कि देखो ज़रा सी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैंने उसे बाहर भेज दिया। तो उर्मी बोलती यार तो क्या हुआ, उसने चलो ठीक है उसने मना कर दिया, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, और मैं उसको ज़रा सी तकलीफ में नहीं देख सकती। तो शहर बोलती है अच्छा जी ठीक है समझते हैं आप उनको ज़रा सी तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन मैम ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपको उन्हें वापस पाना है उनका प्यार पाना है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ तो उन्हें देनी होगी। तो उर्मी बोलती है मतलब क्या कह रही हो तुम। तो शहर बोलती है मतलब ये कि अगर तुम चाहती हो कि करीना भी तुमसे प्यार करे तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगी। तो उर्मी बोलती है ये सब करने का फ़ायदा भी क्या होगा, वो तो मुझसे प्यार करती ही नहीं है ना। तो शहर बोलती है बुद्धू ये उसने बोला है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन सिर्फ कहने से क्या होता है, जो दिल में उसके है ना ये बात उसको खुद भी नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करती है। तो उर्मी बोलती है ये क्या मतलब है कि उसे नहीं पता, प्यार करती है तो क्यों नहीं पता उसे। तो शहर बोलती है ऐसा कभी कभी होता है प्यार में कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें खुद ही एहसास नहीं होता कि हमारे दिल में उसके लिए क्या है, और सेम चीज़ करीना के साथ हो रही है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फ़िक्र देखी है, तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बस हमें ज़रूरत है उसके दिल से उस प्यार को निकालने की, उसे एहसास दिलाने की, समझ रही हो ना तुम। तो मैं बोलती है पर उसके लिए हमें करना क्या होगा। तो बोलते तुम चिंता मत करो, तुम बस ज़रा जल्दी से अपने बुखार से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और देखना इस सब से करीना जो है ना उसे बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करती है, और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। तो वो बोलती सच में क्या ऐसा हो सकता है। तो शहर बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो वो बोलती यार तुम पे तो मुझे पूरा भरोसा है। तो शहर बोलती तो बस ठीक है फिर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपने आज का पार्ट एंजॉय किया हो, आपको अच्छा लगा हो। तो अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाया करो यार, कमेंट नहीं करते हो आप, सबसे बड़ी गुस्सा आती है मुझे आपके ऊपर। खैर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी की अपनी किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना।